इजराइल के पास प्लान रेडी है। इनफैक्ट इजराइल यह भी कहता है जो दुनिया में कोई देश नहीं कह सकता। इजराइल कहता है इस्लामियों को, अगर ये आपका इतना ही इंपॉर्टेंट जगह है तो आप हमें बताएं, हम इस मस्जिद को ऐसे उठाकर आप जहां बोले वहां पहुंचा देंगे, एक पत्थर भी नहीं गिरेगा। इतना उन लोग का टेक्नोलॉजी मजबूत है। लेकिन इस्लाम इस बात को अच्छे से जानता है। इस्लाम ने क्या किया, वहां का कुछ मिट्टी लेकर जाके लेबोरेटरी में टेस्ट करा तो क्या पाया, इजराइल अपने जगह से इंजेक्शन जमीन में देके पूरी जमीन को कमजोर करके रखा है। क्या दिया? खोखला बना के रख दिया। इजराइल उधर से पूरा सब जगह इंजेक्शन देके खोखला बना के रखा। एक हल्का सा धक्का उसको गिरा देगी। और इजराइल अपने हाथ से नहीं गिराएगी, वो बोलेगी तुम्हारे बम से गिराओ। इसीलिए वो बोलते मारो। एक आधा जिस दिन रात, मान लो आज रात अगर बम गिर गई और वो मस्जिद पर गिरी, आपका और हमारा टाइम खत्म। जो भी प्लान था ये साल का, सब प्लान आज ही रात को खत्म हो जाएगा। घर लेना, बंगला लेना, फ्लैट लेना, गाड़ी लेना, शादी करना, सारा प्लान आज ही रात को खत्म हो जाएगा अगर एक बम वहां गिरे तो। अब क्या कह रहे हैं, समय इतना निकट आ चुका है। जो इस्लामी देश है वो इजराइल को क्यों मारना चाहते हैं, क्यों इजराइल को वॉर करना चाहते हैं? इसमें ईरान जो है ये सबसे ज्यादा, मतलब नंबर 1 दुश्मन अगर इजराइल का कोई है तो ईरान है, जिसने इजराइल को कहा कि हम तेरा अस्तित्व को मिटा देंगे। और कभी इतिहास में यह कहा नहीं जाएगा कि यहां पर इजराइल नाम का देश था। अब ये वचन को देखने जाएंगे तो आप भजन संहिता 83 में चले जाइए। वहां पर दाऊद कहता है कि अरे कुछ लोग तंबू में बैठकर बात कर रहे हैं, एदोम के तंबू में, कि इजराइल राष्ट्र को उद्ध्वस्त करने वाले हैं, इजराइल राष्ट्र का नामो निशान मिटाने वाले हैं। पढ़िए भजन संहिता 83। हे परमेश्वर मौन न रहे, हे परमेश्वर चुप न रहे और न शांत रहे, क्योंकि तेरे शत्रु हंगामा मचा रहे हैं और तेरे बेरियों ने सिर उठाया है। वे चतुराई से तेरी प्रजा की हानि की सम्मति करते और तेरे रक्षित लोगों के विरुद्ध युक्तियां निकालते हैं। उन्होंने कहा आओ हम उनका ऐसा नाश करें कि कि राज्य भी मिट जाए और इजराइल का नाम आगे को स्मरण न रहे। इजराइल का नाम ही आगे नहीं रहे, ऐसा वो लोग चर्चा कर रहे हैं। यानी जो बात आज ईरान कर रही है, ये बात 3000 साल पहले दाऊद ने लिख के रख दिया। बाइबल, हालेलुया। पूरी इतिहास को बाइबल समझती है कि एक जगह में, और देखो वहां पर कितना देश का नाम है, पढ़िए। उन्होंने ये तो एदम के तंबू वाले और इश्माइली, मोआबी और हुगरी, गबाली, अमोनी, अमालेकी और सोर समेत पलिश्ती है। इनके संग अशूरी भी मिल गए हैं। उनसे तो लूत वंशियों को सहारा मिला है। इनसे ऐसा कर जो मिद्यानियों से और किशोन नाले में सिसरा और याबिन से किया था, जो इंदौर में नष्ट हुए और भूमि के लिए खाद बन गए। इनके रईसों को ओरेब और जायब सरीखे और इनके सब प्रधानों को जेब। इनमें जो देश है एदोम, इश्माइलाइट कौन है? इस्माइल के वंशावली, अरबी लोग, एंड मोआब, लोत के बच्चे, हगार के बच्चे, गेबाल, अम्मोन, अमालेक, फिलिस्टाइन। यही फिलिस्टाइन है जो आज लड़ाई कर रही है इजराइल के साथ। ये सब देश इकट्ठे हो जाएंगे और उन्होंने ये किया कि हम आगे को इजराइल का नाम भी नहीं रखेंगे। अगर ये चर्चा हो रही है, इसको दाऊद राजा ने देख लिया, क्योंकि दाऊद खुद एक भविष्यवक्ता था और उसने आत्मा में उन बातों को समझ लिया
कि इज़राइल का अस्तित्व मिटाने के लिए, और याद रखिए इज़राइल का अस्तित्व को कोई मिटा नहीं सकता क्योंकि उसको बसाने वाला खुदावन है। ये मेरी निज प्रजा है, हालेलुया, मेरा नाम मैं यहां रखूंगा करके प्रभु ने वायदा किया, उसको कोई नहीं मिटा सकता। चाहे अभी क्या बोले उसको, इधर हमारे हिंदुस्तान के अंदर लोग टीवी की चैनल लेके घूम रहे थे और लोगों को पूछ रहे थे आप किधर खड़े, तो लोगों ने बोले वी स्टैंड विथ इज़राइल, वी स्टैंड विथ, सब लोग यही बोल रहे थे हम इज़राइल के साथ खड़े हैं, क्योंकि इज़राइल जो है वो इंडिया के लिए बहुत सपोर्ट किया है। जब भी पाकिस्तान के युद्ध के टाइम हो गया था, आप जानते हैं ऊपर का जो स्ट्राइक हो गया था और कारगिल जब अंदर आ गई थी उस टाइम पे बहुत, तब इज़राइल ने इंडिया को बोला डर मत, मैं तेरे साथ हूं, अगर जरूरत पड़े तो मैं यहां से आता हूं। इज़राइल का प्राइम मिनिस्टर ने डायरेक्ट ऐलान किया इंडिया को। और फिर हमारे मोदी साहब अभी जब इज़राइल में गए थे, उसने बहुत अच्छी बात बोली, बोले इज़राइल फादरलैंड है, हम लोग मदरलैंड है, तो इज़राइल हमारा फादर है बोल दिया उसने। तो ये कबूल कर दिया उसने, क्योंकि हमारे जितने हथियार आए हैं सब इज़राइल से आए हैं, और हमारे जितनी बॉर्डर सिक्योरिटी में इंस्ट्रूमेंट है सब इज़राइल का इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ है। सो इज़राइल के साथ भारत का अच्छा दोस्ती है।